प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव बनाम ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बस अब हाथापाई ना हो जाए, लोगों को इसी बात का डर है, क्योंकि जिस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है, लग रहा है कि यूपी चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल इस बार ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर गरीबों और गैर यादव पिछड़ों का आरक्षण खाने का बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसके बाद यूपी में बवाल हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर कुख्यात गैंगस्टर रहा मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी मैदान में कूद पड़ा है और बड़ा बयान दे दिया है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के धागे खोल दिए हैं, तो हर तरफ से विपक्ष उत्तर प्रदेश में फंसता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के थर्ड आई में आपको बताऊंगा कैसे अखिलेश यादव की हेकड़ी ओम प्रकाश राजभर निकाल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लंका लगा रहे हैं। ओपी राजभर आजकल अखिलेश यादव पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बार तो राजभर ने अखिलेश की लंका लगा दी है और सीधे सीधे कह दिया है कि आप बड़े घर में पैदा हो गए और हमारे हिस्से का आरक्षण खा गए। सपा की 4 बार की सरकार में गैर यादव पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली गई। आप चाचा शिवपाल से पूछ लीजिएगा, वो सच्चाई बता देंगे। अब गैर यादव पिछड़ा समाज सैफई परिवार की गुलामी नहीं करेगा। चलिए पहले आपको ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट दिखाते हैं। अखिलेश यादव जी, आपका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप बता रहे हैं कि आपको खुद याद नहीं है कि आप कितनी बार फेल हुए हैं। उसमें आपने बताया कि आप सिर्फ एक विषय में पास हुए, बाकी में फेल। सीएम पिता की बदौलत ऑस्ट्रेलिया घूम आने के लिए बधाई, लेकिन आपके इतिहास में एक सच्चाई छिपी है। सच्चाई ये कि आप सिर्फ एक बार पास होंगे, बाकी हर बार फेल। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए फेल होने पर भी सीएम बना दिए गए। सामान्य घर के अहीर होते तो गली मोहल्ले में लठैत बने घूम रहे होते और किसी राजभर, मल्लाह, निषाद, बिंद, केवट, प्रजापति, मौर्य, कुर्मी, बंजारा, पाल, नाई, धोबी की पीठ पर लाठी मार रहे होते, उनकी जमीन कब्जा कर रहे होते। आज भी आपकी जाति के लोग हम लोगों को मार ही रहे हैं, धमका रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की मेहरबानी से सपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। यह कुर्सी आपको सेवा करने को दिलाई गई थी, लेकिन आपने अहीर और अशफाक के चक्कर में सिर्फ गरीबों का आरक्षण खाने का काम किया। अखिलेश जी, आपका प्रारब्ध है कि आप बड़े घर में पैदा हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए और हमारे हिस्से का आरक्षण खा गए। सपा की 4 बार की सरकार में सिर्फ और सिर्फ गैर यादव पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली गई। आपने चाचा शिवपाल से पूछ लीजिए, वो खुद सच्चाई बता देंगे। अखिलेश जी, पिछड़ों का नेता बनना तो पीट देगा अहीर की भावना से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको उन पिछड़ी जातियों के बारे में सोचना पड़ेगा जिन पर 3 दशक से आपके स्वजातियों ने अत्याचार किया है, उनके हक पर डकैती डाली है। हमारे ठेकेदार बनना बंद करिए। आप और आपके स्वजातियों के सामने अगड़े भी अब पिछड़े हो गए हैं। अखिलेश जी, हम लोग अहीरों के हरवाह नहीं हैं। गैर यादव पिछड़ा समाज सैफई परिवार की गुलामी नहीं करेगा। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेल देव। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर तगड़ा हमला बोला है। अब इसी मामले पर मऊ विधायक और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बयान आया है और अंसारी ने कहा है कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई और ओम प्रकाश राजभर उनके चाचा हैं। जी हाँ, अंसारी ने कहा कि राजभर मेरे चाचा और अखिलेश मेरे बड़े भाई, दोनों अपनी अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके दोनों से पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब्बास अंसारी ने कहा कि यह बड़े नेताओं का मामला है और वो इसे अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, जो आज अलग दिख रहे हैं संभव है कि कल एक साथ नजर आए। दरअसल अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक हैं, क्योंकि 22 के चुनाव में सपा सुभाषपा साथ लड़ी थी, उसमें राजभर अखिलेश साथ थे, इसलिए आज बेचारा खुलकर किसी एक का समर्थन ही नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अब्बास ने सवर्ण समाज के आंदोलन पर कहा है कि जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है उसे लोकतंत्र में अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए। लोगों को
अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना चाहिए। यही जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। यदि प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जाती है तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ राजभर समाजवादी पार्टी को रेल रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का तगड़ा हमला एक बार फिर सपा कांग्रेस पर देखने को मिला है। और योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक कहना है कि उनके परिवार को सम्मान मिले। कभी भारत के क्रांतिकारी और नायकों को सम्मान देने का काम सपा ने नहीं किया। सुनिए। बहन और भाइयों, इस सिपाही सिंडिकेट एक दूसरा है। कोई भी गुंडा होगा आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में, वह गुंडा अपने को संस्कारों से समाजवादी पार्टी के नजदीक पाता है, उसके नजदीक पाता है। उनका काम था गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौद वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं। यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहन और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश को पत्रों प्रदेश बनाया था। दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली, ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की पीड़ा है कि श्री अयोध्या धाम में राम मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि ये तो कहते थे कि राम हुए नहीं। समाजवादी पार्टी की भी पीड़ा यही है। सुनिए। कांग्रेस की पीड़ा तो है अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अवध क्षेत्र तो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में सहभागी बना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गांव के गांव थे जिन्होंने 500 वर्षों में चप्पल नहीं पहनी थी, सिर में पगड़ी नहीं पहनी थी। एक ही संकल्प था, जब प्रभु राम फिर से विराजमान होंगे हम अपने सिर में पगड़ी लगाएंगे और पैरों पे चप्पल तब पहनेंगे। वह संकल्प पूरा हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ। लेकिन फिर से अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लगातार आपकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पर हमला करना, ओम प्रकाश राजभर का हमला करना, सीएम योगी का फुल फॉर्म में आना और अखिलेश यादव का बैकफुट पर जाना, यह बताता है कि चुनाव की रेस में अखिलेश पीछे होते जा रहे हैं और हर मुद्दे पर वो घिरते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं है, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, हिंदुत्व की हो, विकास की हो। और पीडीए का नैरेटिव उनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीडीए समाज के बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए के साथ हैं, वो लगातार अखिलेश पर हमले कर रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश इन चुनौतियों से आखिरकार कैसे निपटते हैं, अखिलेश कैसे इसका मुकाबला करते हैं और आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी राजनीति को कैसे मजबूत करते हैं, क्योंकि यह स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनाव में उनके लिए मुकाबला बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।